महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये महंगा, नई कीमत 272 रुपये फी लीटर मुकर्रर। डीजल 13 रुपये महंगा होकर 293 रुपये फी लीटर तक जा पहुंचा। मच्छी के तेल की कीमत में 2 रुपये 56 पैसे का इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। कराची में रमजान से कबल महंगाई का जिन बेकाबू, यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया महंगी। 900 ग्राम चाय की पत्ती का पैकेट 300 रुपये इजाफे 1595 रुपये का हो गया। 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक की बोतल 35 रुपये महंगी होकर 131 रुपये की हो गई। 1 लीटर जूस का डिब्बा 50 रुपये से बढ़ाकर 295 रुपये पर पहुंच गया। साबुन 20 रुपये और डिटर्जेंट 18 रुपये महंगा हो गया। बहुत चीज़ें महंगी हो गई है, हमें तो कोई चीज़ सही सहूलत से मिल ही नहीं रही। जूस है, साबुन है, सब कुछ तो महंगा है। क्या सस्ता है? कुछ भी सस्ता नहीं है। कल हम लोग आए हैं सुबह के 7 बजे के आगे बैठे हुए, छोटी बच्ची 1 महीने की है। खज्जल ख्वार हो रहे हैं हम लोग। आटा नहीं आया, 4 बजे घर पे वापसी गए हैं, पैसे ही नहीं आटे लेने के। अब फिर आके बैठे हुए हैं, आटा अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। कराची में रमजान से कबल मुनाफाखोर सरगर्म, ग़िज़ाई अजनास की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। होलसेल मार्केट में चावलों की कीमतों में फ़ी किलो 10 से 15 रुपये इजाफा। आला क्वालिटी का चावल 380 रुपये किलो तक जा पहुंचा। बासमती चावल तो दूर की बात, रोजमर्रा इस्तेमाल का चावल भी अब खरीदना मुहाल हो गया। होर्डिंग का, प्रॉफिटेरिंग का और स्मगलिंग का जो ऑर्डिनेंस बना हुआ था, लेकिन हुकूमत ने कोई उसके ऊपर क्रैकडाउन नहीं किया कि ज़ख़ीराअंदाज़ों को क्रैकडाउन करते और राइस के स्टॉक मार्केट में आते। इसी तरह से आपके बॉर्डर के साथ 2 मुल्क हैं जिनके पास जो है बहुत बड़ी आबादी, जैसे अफ़गानिस्तान और आपका जो ईरान है, वहाँ पर भी चावल खाया जाता है। वज़ीर तवानाई सिंध की कराची में सहर और अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग न करने की हिदायत। इम्तियाज शेख की CEO के इलेक्ट्रिक से मुलाकात। माह मुबारक में बिजली की बंदिश का दौरानिया मुख्तसर करने की हिदायत। CEO के इलेक्ट्रिक ने बताया 246 फीडर्स पर बिल्स की अदायगी शरह 0 है। इम्तियाज शेख को फौरी तौर पर कुंडा सिस्टम खत्म करने का हुक्म। मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सिंध हुकूमत का कराची की कच्ची आबादियों और गोटों को मालिकाना हकूक दिलाने का फैसला। रेगुलराइजेशन कमेटी में मजीद 4 मेंबरान नामजद कर दिए। कमेटी की सरबराही सूबाई वजीर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू महमूद जमान करेंगे। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लैंड यूटिलाइजेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बर्न्स रोड ट्रैफिक के लिए बहाल, सड़क पर कायम खाने पीने की सहूलत खत्म। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर एक्शन हुआ तो बर्न्स रोड ट्रैफिक के लिए खुल गया। दुकानदारों का कारोबार मुतासर होने का शिकवा, शहरियों ने इकदाम को सराहा। 50% जो है तकरीबन कारोबार में कमी आई है। ये पहले रश था, चहल पहल थी, रौनक थी, लाइटिंग थी बाहर, तो उस हिसाब से जो है ना अंदर का ये तकरीबन आधा फ़र्क हो गया। इस फूड स्ट्रीट को बरकरार रखना चाहिए, लेकिन रोड खोल दें, डाइनिंग भले शॉर्ट कर दें, लेकिन ये फूड स्ट्रीट बरकरार रहना चाहिए। कराची में मौसम बहार की पहली बारिश की पेशगोई। 17 से 19 मार्च तक शहर में बादल बरसने का इम्कान। बारिश से कबल तेज हवाएं चलेंगी। मगरबी सिस्टम शहर में दाखिल। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा गरज चमक के साथ दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। वैसे तो कल भी कुछ हल्का फुल्का इम्कान हो सकता है कुछ एरियाज़ में, मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, ख़ासकर जो बैरिया टाउन, गडाप और उधर सुरजानी और हब की तरफ ना, क्योंकि बलूचिस्तान का जो हब के साथ लसपेरा डिस्ट्रिक्ट है और खुशदार डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से उसकी ट्रफिंग या उसकी एक्सटेंशन नीचे आकर कुछ ना कुछ यहाँ भी हो सकता है। लेकिन 17, 18 बिलखुसूस 18 और 19 को ज़्यादा इम्कान है। कराची के बरसाती नाले सफाई के मुंतज़िर। ज़िया कॉलोनी का बरसाती नाला मुतल्लिका हुकाम की नाकिस कारकर्दगी की ज़बानी बन गया। नाले में कचरे के ढेर, बारिशों में गंदा पानी सड़कों पर आने का खदशा। इंतजामिया सफाई नहीं कर रही। अपनी मदद आपके तहत कचरा हटाना पड़ता है, शहरियों का शिकवा। जब यहाँ बारिश होती है ना, तकरीबन 4-5 फीट पानी ऊपर आता है, जैसे कि नाले नज़र ही नहीं आता, और लोग जो कंपनियों से आते हैं वो ज़्यादातर नालों में घुस जाते हैं। इस यहाँ पे कोई हिफाजती टीम कुछ भी नहीं है। अक्सर हमारे को कचरा फेंकने के लिए खुद नाले में आने पड़ते, क्योंकि कचरे वाला कोई सिस्टम है नहीं। नाले तो अभी कुछ भी नहीं है। कराची में बारिशों के पेश नज़र महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज मुतहरिक। KMC के 45 बड़े नालों की चैनलाइजेशन शुरू। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज नुमान अरशद ने बताया
कि बरसाती नालों की मैनुअल सफाई जारी है। मशीनरी से नालों की सफाई के लिए फंड्स की जरूरत है। नालों की मशीनरी के लिए समरी हुकाम बाला को भिजवा दी है। नालों के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए पूरे शहर के अंदर केएमसी के तकरीबन 43 बड़े नाले हैं और 514 के करीब जो हैं वो फीडिंग ड्रेन्स हैं जो डीएमसी से करती हैं। हर साल की तरह जिस तरह हर साल इन नालों की सफाई होती है, इस साल भी जो है वो चीज़ें गवर्नमेंट को भेज दी गई हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ओवरसाइट कमेटी का क़याम भी अमल में आ जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम के दौरान पानी की पाइपलाइन फट गई। सैकड़ों गैलन पानी सड़क पर बहकर जाया हो गया। बच्चों ने साफ पानी में डुबकियां लगाईं। पानी जमा होने से सड़क पर ट्रैफिक जाम। सारा दिन गुजरने के बावजूद लाइन की मरम्मत करने के लिए मुतलका अमला ना पहुंच सका। पानी गलियों में दाखिल। अपने ऑफिस काम के लिए जा रहे हूँ कि वो बहुत मुश्किलात हो रही है। तो जो गवर्नमेंट है वो सो रही है, उनको आना चाहिए भाई मौके पे ये सब चीज़, या मेन वॉल जो है उसको बंद कर लेना चाहिए। महकमा जंगलात और जंगली हयात दो हिस्सों में तकसीम। सिंध हुकूमत के रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की गई। जंगली हयात अलग महकमे के तौर पर काम करेंगे। जंगलात और इससे मुतल्लिक अमूर महकमा जंगलात के ज़ेरे निगरानी होंगे। दोनों महकमों के सेक्रेटरीट अलग अलग कायम होंगे। अलग से सेक्रेटरीज और दीगर स्टाफ की तैनाती की जाएगी। कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम में जिना लाइब्रेरी और ऑडियो विजुअल सेंटर बनाने की तैयारी। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने म्यूजियम का दौरा किया और इक़दामात का जायजा लिया। मंसूबे पर जल्द अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। बानी पाकिस्तान के नवासे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सीनियर वाइस चेयरमैन लियाकत मर्चेंट और मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद। MQM ने बलदियाती इंतखाबात दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर फारूक सत्तार कहते हैं 53 यूसिस में इजाफा MQM के मौक़िफ़ की जीत है। फैसला पहले कर लिया जाता तो कभी बलदियाती इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं करते। 7वीं मरदमशुमारी पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नाइंसाफ़ियों के खिलाफ 18 मार्च को बाग़ जिना पर जलसा होगा। मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़मान के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स बंद करने का फैसला। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। शोबा तफ्तीश को मजीद 350 कंप्यूटर फ्राहम करने का हुक्म। कहा शोबा तफ्तीश को बेहतर बनाना हमारा मकसद है। पुलिस चीफ की कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज और इंटेलिजेंस को हर सतह पर मौसर बनाने की हिदायत। मरदमशुमारी पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी सख्त करने की भी हिदायत। भैंस कॉलोनी में मवेशी छीनने की वारदात। 1 माह में मुल्ज़मान से 100 से जायद भैंसें ले उड़े। डेयरी एंड कैटल फार्म एसोसिएशन का वारदातों पर इजहार तशवीश। कहा 20-20 मुल्ज़मान बाड़ों में घुसकर जानवर पर छीनकर फरार हो जाते हैं। वारदातों से मुतल्लिक पुलिस को खत लिख चुके। सिंध असेंबली इजलास में पीपल्स पार्टी और PTI के एक दूसरे पर इल्जामात। खुर्रम शेर जमान और स्पीकर के दरमियान तल्ख कलामी। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने इमरान खान को अपने बच्चे लंदन से बुलाकर तहरीक में शामिल करने का मशवरा दे दिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने प्री बजट पर बहस के अलावा तमाम अल्फाज कार्रवाई से हदफ कर दिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर वर्कर सरदार अकबर खान चांदियों ने खिदमत खल्क को अपना मिशन बना लिया। जिला मलीर और गरबी की पिसमानदा आबादियों में 18 मराकज़ के जरिए शहरियों को सेहत की सहूलियात फ्राहम करने में मसरूफ। सुरजानी टाउन सेक्टर 10 गुलशन बिलावल में पाक इत्तेहाद फाउंडेशन में आने वाले मरीज सहूलियात से मुतमईन और डॉक्टर्स भी मुतमईन नजर आए। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कुरंगी में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। खालिद मकबूल ने झाड़ू लगाकर पौधा भी लगाया। रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अबू बकर और एडमिनिस्ट्रेटर कुरंगी शरीफ खान भी हमरा थे। रहनुमा MQM ने कहा पूरे मुल्क को चलाने वाले शहर को कुछ नहीं मिला। कराची को महज तआस्सुब और लाशें नसीब हुई। गुज़िश्ता 14 सालों से शहर की डेमोग्राफी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। ख़वातीन को बाहिम्मत और पुरएतमाद बनाने के लिए IBA सिटी कैंपस में सेमिनार। मेहमान ख़ुसूसी वफाकी वज़ीर
तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाजिया मरी और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने शिरकत की। कहा, गैर मामूली तरक्याती और तालीमी मनसूबों के जरिए अवाम की हकीकी मदद की जा रही है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी की 20वीं कॉन्वोकेशन तकरीब में रवां साल पास आउट तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। तकरीब में तलबात की बड़ी तादाद और वालिदैन के हमरा शरीक। मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी पर 11 तलबा को सोने और 10 को चांदी का तमगा दिया गया। कानूनी दरामदात क्लियर न होने से गैर कानूनी जराए से माल मुल्क में आने लगा। सदर FPCCI का स्मगलिंग बढ़ने पर शदीद खदशात का इजहार। शबीर मंशा ने गैर कानूनी तौर पर मुल्क में अशिया आने की वजह कानूनी दरामदात के क्लियर ना होने को करार दे दिया। कहा, एक्सचेंज कंपनीज को डॉलर लाने की इजाज़त मिलने से दरामदी बिल की अदायगी में आसानी होगी। दरामदी माल की क्लियरेंस ना होने और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी के असरात। मल्टीनेशनल कोरियन केमिकल कंपनी ने पाकिस्तान में प्लांट बंद करने का फैसला कर लिया। लोटे केमिकल कंपनी का प्लांट 15 मार्च से गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेगा। कंपनी सेक्रेटरी की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खतरसाल। शरह सूद में मुसलसल इजाफे की वजह से बेहतर मुनाफा पर सरमायाकारों ने नकदी बैंकों में डिपॉजिट कराने शुरू कर दिए। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 के मुकाबले फरवरी 2023 में बैंकिंग डिपॉजिट्स 15% इजाफे से 22,921 अरब रुपए की बुलंद सतह पर रहे। हुकूमत ने मनसूख शुदा प्राइस बॉन्ड कैश कराने की तारीख बढ़ा दी। शहरी 30 जून तक बॉन्ड्स कैश करा सकेंगे। 7,500, 15,000, 25,000 और 40,000 के प्राइस बॉन्ड्स 30 जून के बाद काबिल इस्तेमाल नहीं होंगे। पहली चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंटरनेशनल सेलिंग रिगाटा चैंपियनशिप आज से शुरू होगी। KPN एक्वाटिक क्लब सेलिंग चैंपियनशिप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, मिस्र, मलेशिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के खिलाड़ियों समेत पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिरकत। सदर पाकिस्तान सेलिंग फेडरेशन रेयर एडमिरल मोहम्मद सलीम का कहना था, इवेंट का मकसद सेलर्स को आलमी मुकाबलों, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स के लिए तैयार करना है। और दी स्मार्ट स्कूल मेट्रोवल साइट कैंपस की जानिब से स्पोर्ट्स डे का इनेकाद। तलबा और तालिबात के दरमियान ताइक्वांडो और मुख्तलिफ रेसेस के मुकाबले हुए।